हेलो स्टूडेंट, आई एम मिक्सिंग। बच्चे, हम लोग आज बात करेंगे राइमिंग स्कीम के बारे में। ठीक है, राइमिंग स्कीम कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। एग्जाम में 1 नंबर का तो ऑलमोस्ट आता ही आता है और आएगा भी। ओके, 10th में भी और 12th में भी। तो बच्चे, हमें क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे फाइंड करें, कैसे हम ये जाने, कैसे हम ये जो राइट आंसर है उसको टिक करें। ठीक है, तो पहले जानेंगे राइमिंग स्कीम होती क्या है, फिर उसको हम फाइंड करने का तरीका समझेंगे, कैसे उसे फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली बात तो जान लेते ही होता है क्या है। देखिए, राइम स्कीम, राइम इज अ रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड। अब देखो, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला जो है आप समझ लें, ये आप समझ लें, आपको समझ में आ जाएगा एक बार में ही। ये क्या है? रेपिटेशन ऑफ द सिमिलर साउंड इन द 2 और मोर वर्ड्स। 2 में या 2 से अधिक वर्ड में लास्ट का जो साउंड है आपका सेम साउंड आए, ठीक है, वो आपका होता है राइम। ठीक है, इन पोइट्री दीज वर्ड्स आर यूजुअली एट द एंड। और पोइट्री में क्या है, ये लास्ट में होते हैं, लास्ट में, जैसे लाइन का लास्ट में उसमें होते हैं। ठीक है, और एक रिदम बनाते हैं। समझ में आ गया? तो बेटा सवाल उठता है कि भाई ये क्या चीज़ है। तो अपना जैसे आपकी 4 लाइन आ गई एग्जाम में, तो आपको ना 4 लाइन का वो निकालना है राइमिंग स्कीम। ठीक है, तो शुरू करते हैं ए से। ओके, जैसे मान लो कि भाई मैंने बोल दिया ए ए बी सी, है ना। कोई पोएम का मैंने ऐसे लिख दिया, उसमें आपके ऑप्शन आएंगे, और ये बोल दिया कि भाई ए बी, ठीक है, और किसी में आ गया ए बी सी सी। ठीक है, तो बच्चे सोचेंगे है क्या बीमारी है। बच्चे कुछ भी नहीं है, ये बहुत इजी है। समझ में आ गया? आप समझ लीजिए कि जो लास्ट का, जो जैसे आपकी लाइन, जैसे आपकी पोएम है, उसके लास्ट वाले वर्ड का साउंड देखिए कि क्या बोल रहा है लास्ट में। ठीक है, अब दोबारा देखिए, आप ये जो पोएम है इसको ले लीजिए, 10th की पोएम है फायर एंड आइस। देखिए, कुछ मत करिए आप ना, ये जो लास्ट की, जैसे ये जैसे फायर है ना, दिख रहा है आपको, आइस है, डिजायर है, फिर फायर है, ट्वाइस, हाइट, आइस, ग्रेट और सफिस। अब ये सारी लाइन है, आई मीन 8-9 लाइन है, इनका सबका राइमिंग स्कीम मैं आपको बता दूं कैसे बनेगा। तो स्टार्टिंग करते हैं बच्चे, हम शुरू करते हैं ए से। इसे देखो, इसमें लास्ट में क्या है, फायर, है ना, तो इसे मान लेंगे हम ए। ये हो गया। फिर देखिए सेकंड लाइन में, देखिए आइस। अब फायर और आइस में तो बहुत अंतर है, क्योंकि वो तो रा साउंड बोल रहा है और ये सा साउंड बोल रहा है, सी साउंड बोल रहा है, तो इसको मान लेंगे हम बी। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए फिर थर्ड लाइन, डिजायर और फायर दोनों सेम साउंड निकल रहा है, तो हम मान लेंगे इसे ए। अब तुम्हारी फर्स्ट लाइन में ए और थर्ड में लाइन ए, थर्ड में भी ए। अब फिर देखिए फोर्थ में लाइन में आपका फिर से फायर आ रहा है, तो वो भी आपका ए माना जाएगा। तो आपकी फर्स्ट 4 लाइन का राइमिंग स्कीम हो गया ए बी ए ए ए। ठीक है बच्चे, अब देखिए जो लास्ट इसकी जो, और जैसे मान लो कि पूरी पोएम का हम निकाल दे रहे हैं स्कीम, तो कैसे बनेगा। अब देखो ट्वाइस, ठीक है, अब वो आइस है और ट्वाइस है, तो बी हो गया। ठीक है, ओके, और लास्ट में हैट है, ठीक है, इसे सी साउंड बन रहा है, मतलब कि वो ना तो ए वाला आ रहा है ना बी वाला आ रहा है, तो अलग साउंड आ रहा है, तो सी मान लेंगे। ऐसे ही ना हम लोग जो आगे से, जैसे ए से लेके हम लास्ट तक जा सकते हैं, अगर आपकी जो पोएम बहुत बड़ी है, लेंथी है। ठीक है, जैसे ऐसे आपकी एपिक होती है, बैलेड्स होते हैं, है ना, एलिजी वगैरह होते हैं, है ना, तो वो बड़ी बड़ी पोएम होती है, एपिक तो बहुत बड़ी होती है, तो उनका भी राइमिंग स्कीम बन सकता है। ओके बच्चे, तो देखिए बेटा, जैसे मान लो कि हमने हेड पे हेड टा बोल रहा है, टी बोल रहा है, तो उसके बाद क्या है, आइस में फिर सा बोल रहा है, जो सी हमने क्या माना है, बी माना है, फिर से बी आ गया। ठीक है, फिर ग्रेट में फिर टी आ रहा है, टी हमने क्या माना, सी, तो सी लिख देंगे। और लास्ट में क्या है आपका, सफिस। और हमारा जो आइस में क्या है, सा सी है, उसमें भी सी है, तो हमने क्या माना था, बी। ठीक है, तो पूरी पोएम का राइमिंग स्कीम बना ए बी ए ए
BC ठीक है। तो ये पूरी का बना है, लेकिन एग्जाम में हमसे क्या करेगा, केवल वो 4 लाइन में पूछेगा, 4 लाइन। जैसे मान लो कि आपकी ये 4 लाइन दे देगा एग्जाम में। 10th वालों के लिए देख लीजिए, 12th वालों के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लास्ट में जाइए, आपकी जो 4 लाइन है उनको देखिए, 4 लाइन के सॉरी जो लास्ट वर्ड है ना उनको देखिए। लाइन तो आपकी 4 ही हैं जो आएंगी एग्जाम में, लेकिन जो लास्ट के जो 4 जो आपके वर्ड हैं जो लाइन के लास्ट में है उनको देखिए, उनके साउंड को पढ़िए। और पहले को मान लीजिए ए, शुरू होगा ए से ही तो ठीक है। फिर दूसरे को मानिए बी, अगर वो सारे साउंड सेम आ रहे हैं तो उसे फिर हम ए मानेंगे। जैसे मान लो कि देखिए, जैसे ये पोएम है, देयर वंस वाज अ बिग कैट, है ना, ऐसे करके। तो लास्ट में क्या कैट आ रहा है, तो जैसे कैट को हम टा साउंड बोला तो इसको ए मान लेंगे, ए ठीक है। फिर लास्ट सेकंड लाइन में क्या आ रहा है, माइस, हिस्सा बोल रहा है तो इसे बी मान लेंगे। फिर थर्ड में क्या बोल रहा है, सेट, इसे हम ए मान लेंगे। फिर नाइस गुस्सा बोल रहा है ठीक है, उसे हम बी मान लेंगे। अब दोबारा दिखाऊं आपको, देखिए कैट को हम क्या बोल रहा है, ए मान लिया, माइस वो बी साउंड मान लिया। मान लो कि अगर यहाँ सेट है, अगर सेट ना होता कुछ और होता तो इसे सी मान लेते, लेकिन ये क्या है, सेट और कैट, सेट और कैट, लास्ट में टी बोल रहा है तो इसे भी हम ए यहाँ पे रखेंगे, इसके लिए ए। और फिर आपका वो माइस है, माइस जानते चूहा होता है, माइस और नाइस दोनों का साउंड लास्ट का जो आपका वो है लेटर है वो सेम बोल रहा है, तो ये भी आपका बी हो जाएगा। तो इसका हो गया आपका राइमिंग स्कीम ए बी ठीक है बच्चे। तो यही है, काफ़ी इजी है और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप ना लास्ट की लाइन, जो लास्ट के वर्ड है ना लाइन्स के, उनको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी बच्चे ठीक है। जैसे मान लो कि ये देख लीजिए, बिटर, स्केल्ड, है ना तीनों, और फिर एस, बॉस, तीनों का डिफरेंट है तो ABC बन जाएगा। ओके बेटा, तो ये था आपका राइमिंग स्कीम। अपना अब अगर डाउट रह गया है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। वैसे तो इतना टफ नहीं है राइमिंग स्कीम फाइंड करना, लास्ट का साउंड आपको समझना है और उसको ए मान लेना है, AB, है ना, ABCD। आपकी 4 लाइन आएंगी एग्जाम में तो आपकी 4 से 4 ही आएंगी, फालतू तो आएंगी नहीं, तो आपने ABCD मान लीजिए। अगर 2 लाइन में सेम साउंड बोल रहा है तो ए मान लीजिए स्टार्टिंग की में, है ना, और लास्ट की 2 लाइन में सेम साउंड बोल रहा है तो उसे बी मान लीजिए, बी ऐसे बन जाएगा ठीक है बेटा। तो इतना टफ नहीं है, बहुत इजी है। 7th और 8th के बच्चे और इवन 6th के बच्चे भी आराम से निकाल लेते हैं राइमिंग स्कीम ठीक है बेटा। फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर डाउट रह भी जाए ना तो एक बार और इस वीडियो को देख लेना, मैं आपको आई एम श्योर कि आप आराम से समझ पाएंगे दोबारा में। तो इतना वो नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है और 1 नंबर तो आपका मान लीजिए पक्का ही मान लीजिए ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।